हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शामिक और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर स्टॉक विद शामिक, जहां पर मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन सा ट्रैक्टर खरीदना चाहिए जो आपके लिए अच्छा हो, या कौन सा इम्प्लीमेंट आपको यूज़ करना चाहिए खेतीबाड़ी के लिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, आपकी फसल बहुत अच्छी हो। तो आज बात करें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो है टर्बो चार्जर। हमें कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए, टर्बो चार्जर वाला या बिना टर्बो चार्जर वाला, यानी कि नॉन टर्बो चार्जर वाला। तो आपको मैं बता दूं, दो तरह के इंजन यूज़ किए जाते हैं ट्रैक्टर्स में। पहला होता है जो नॉन टर्बो चार्जर, जिसे बोलते हैं नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन, जिसमें कि हवा आपके नेचुरल तरीके से एंटर होती है आपके कंबशन चैम्बर में। और दूसरा होता है टर्बो चार्जर वाला, जिसमें क्या होता है, हवा पहले टर्बो चार्जर में आती है और वो कंप्रेस होती है और फिर वो एंटर होती है आपके कंबशन चैम्बर में। ये काम रहता है टर्बो चार्जर का। अब ये देखते हैं कि ये टर्बो चार्जर आखिर मैन्युफैक्चरर लगाते क्यों हैं, क्या फ़ायदा होता है इनको। अब आपको एक एग्जांपल दूं मैं कि आप मैसी फर्गूसन का, मान लीजिए आपने एक ट्रैक्टर ख़रीदा MF 245, जो कि 46 HP का ट्रैक्टर है, और उसमें कितने सीसी का इंजन लगा रहता है, 2700 सीसी इंजन का। आपको एक और ट्रैक्टर बताया जाता है मैसी फर्गूसन 9500 9500। इसकी HP जो कैटेगरी है वो है 58 HP कैटेगरी, यानी कि 58 HP कैटेगरी। और इसमें भी इंजन कितने सीसी का लगा हुआ है, 2700 सीसी का। अगर मैं जॉन डियर की बात करूं तो जॉन डियर में एक 50-75 ट्रैक्टर आता है, 75 HP का ट्रैक्टर, और सीसी कितनी है इंजन की, 2900 सीसी, 2931। और अगर मैं जॉन डियर की किसी और मॉडल की बात करूं, 50-45 की बात करूं, 50-50 की बात करूं, 50-55 की बात करूं, 50-60 की बात करूं, उसमें भी वही 2900 सीसी यानी 2931 सीसी का इंजन रहता है। 2.9 लीटर का बोलते हैं जिसे इंजन। और अगर महिंद्रा की बात करूं, आप देखिए महिंद्रा में 595 आपने ट्रैक्टर देखा होगा, जिसकी HP कैटेगरी थी कितनी, 50 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर था ये। और एक 475 भी आप देखते हैं। अब 595 की आप सीसी की बात करो, 2523 सीसी का इंजन है इसमें। और 475 जो कि 42 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है, उसकी सीसी है कितनी, 2730 सीसी। अब आप अंदाजा लगाएं कि 2730 सीसी का इंजन है, वो डेवलप कर रहा है आपके लिए 42 HP यानी 42 हॉर्स पावर। और एक इंजन है जो 2530 सीसी का है, वो आपके लिए डेवलप कर रहा है 50 हॉर्स पावर का। ये चमत्कार होता कैसे, ये चमत्कार होता है टर्बो चार्जर के थ्रू। क्या होता है कि आपको इंजन का अगर पावर ज़्यादा चाहिए इंजन से, तो आपको क्या करना होता है, आप या तो आप उसका वॉल्यूम बढ़ा दो, सीसी क्यूबिक कैपेसिटी। वो कैसे बढ़ता है, आपकी स्ट्रोक की लेंथ बढ़ जाए, या फिर आपका बोर साइज़ बढ़ जाए, उससे आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा इंजन का और आप उसे ज़्यादा पावर ले सकते हो। या फिर आप इंजेक्शन प्रेशर बढ़ा दो उसमें, और इंजेक्शन प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा एक और तरीका होता है, आपको इंजन छोटा ही रखना है, आपको पावर ज़्यादा चाहिए, तो फिर आप टर्बो चार्जर का यूज़ कर लो। तो टर्बो चार्जर क्या करता है, उसे कंप्रेस करता है एयर को और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ा देता है। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो मेरा सीधा सा मानना रहता है कि नॉन टर्बो इंजन होता है जो, यानी कि जिसमें टर्बो चार्जर नहीं होता, जो कि नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन रहता है, उसकी लाइफ हमेशा ज़्यादा रहती है टर्बो चार्जर के इंजन वाले ट्रैक्टर से। क्यों रहती है, क्योंकि आपने टर्बो चार्जर आपने दिया तो उसमें क्या होगा, वो कंप्रेस एयर करेगा, और फिर क्या है, आपका जो मूवमेंट होगा ना बहुत ज़्यादा होगा इंजन पार्ट्स में। और आप एक एडिशनल डिवाइस भी इसमें आपने लगा दी जो टर्बो चार्जर है, तो इंजन भी आपका कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इसकी जो लाइफ है ना, वो लाइफ ज़्यादा नहीं रहेगी जितना आपका जो सिंपल इंजन है बिना टर्बो चार्जर वाला इंजन है। अब टर्बो चार्जर मान ली जाए आप 75 हॉर्स पावर से ऊपर का ट्रैक्टर ले रहे हैं, 70 या 75 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर ले रहे हैं, तो फिर आपको टर्बो चार्जर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं रहता। क्योंकि बड़े इंजन अगर बनाते हैं, लगाते हैं मैन्युफैक्चर, तो उससे क्या पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो टर्बो चार्जर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको 50 हॉर्स पावर, 45 हॉर्स पावर, 55 हॉर्स पावर ये वाले ट्रैक्टर चाहिए, तो आपको टर्बो चार्जर मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए आपको टर्बो चार्जर।
अगर आपने टर्बो चार्जर ले लिया मान लीजिए, अब अगर बोल सकते हैं कि हमने तो ख़रीद लिया, तो उसके लिए भी एक गुरु मंत्र है मेरे पास, आप उसे अपनाओगे ना तो आपके इंजन की हमेशा लाइफ ज़्यादा रहेगी। वो तो करना क्या है आपको, टर्बो चार्जर वाला अगर आपके पास में ट्रैक्टर है ना, तो आप जब आप शुरू करते हैं ना उसे, जब इंजन स्टार्ट करते हैं ना, तो इंजन स्टार्ट करके अपन सीधा क्या करते हैं, उसे लोड पे डाल देते हैं या ये गियर आगे डाल के बढ़ा देते हैं। तो आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ आपको क्या करना है, आपने एक बार इंजन स्टार्ट किया टर्बो चार्जर वाला, आप उसे कम से कम आधा मिनट तक, एक्चुअली ये 20 सेकंड तक का टाइम रहता है, 20 सेकंड से ज़्यादा आप थोड़ा सा उसे न्यूट्रल पोजीशन पे ही आप इंजन को रखिए और फिर आप उसको गियर में आगे बढ़ाइए, या लोड आप जो भी अगर आप पीटीओ यूज़ कर रहे हैं, थ्रेशर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो लोड पे आप तब डालिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, उसका रीज़न ये रहता है कि टर्बो चार्जर में जो इम्पीलियर्स रहते हैं ना, वो बहुत तेज़ी से घूमते हैं, यानी कि उनका जो आरपीएम होता है वो अप्रॉक्स आपका 90,000 से लेके 1,00,000 आरपीएम तक रहता है उनका, जो इम्पीलियर्स रहते हैं। तो बहुत तेज़ी से घूमते हैं। आपने सीधा लोड पर डाल दिया ना, तो क्या होता है कि उनको लुब्रिकेट होने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो 20 सेकंड एटलीस्ट आपको इंजन नॉर्मल चलाना है, आपको न्यूट्रल पे ही बिना लोड के 20 सेकंड, आधा मिनट से भी कम। तो फिर क्या होता है, वो लुब्रिकेशन हो जाता है और आपका टर्बो चार्जर की लाइफ बनी रहती है आपकी। ऐसे ही आप जब बंद कर रहे हैं ट्रैक्टर को, टर्बो चार्जर वाले ट्रैक्टर को आप बंद कर रहे हैं ना, तो भी यही फॉर्मूला रखिए। आप लोड पे आपका ट्रैक्टर है तो आप उसे न्यूट्रल में कीजिए, आधा मिनट तक आप उसे नॉर्मल न्यूट्रल पे ही चलाइए। और अगर बाहर से कहीं से चल के आ रहे हैं, ट्रॉली का काम कर रहे हैं, ऑलेज का काम कर रहे हैं ना, फिर भी आप उसे रोकिए थोड़ा सा और आधा मिनट के लिए आप उसे नॉर्मल चलने दीजिए, तो वापस उसका लुब्रिकेशन हो जाएगा और आपका टर्बो चार्जर की लाइफ बनी रहेगी। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है कि टर्बो चार्जर आपको, ट्रैक्टर आपने ले लिया है तो ये बातें आप ध्यान रखिए। और टर्बो चार्जर आपने नहीं लिया है तो 50 हॉर्स पावर से नीचे आप कोई ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, 55 हॉर्स पावर का भी अगर आपको बिना टर्बो चार्जर का मिल रहा है ना, तो आप वो आप ट्रैक्टर लीजिए। और टर्बो चार्जर का आपको लेना है तो इस बात का ध्यान रखिए कि उसे आधा मिनट तक आपको नॉर्मल कंडीशन में न्यूट्रल पे चलाना है, आपको इंजन को, आपको लोड नहीं देना है। तो यही सबसे बड़ी बात है टर्बो चार्जर की। और अगले टॉपिक में मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। फ़िलहाल आप ऐसे ही प्यार देती रहिए और ऐसे देखते रहिए। और आपको वैसे मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको कमेंट्स का आपको जवाब दूं, और मैं देता भी हूं जवाब। कभी टाइम नहीं मिल पाता तो मैं नहीं दे पाता हूं, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता हूं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके जवाब दूं, आपको हेल्प करूं, और मैं करता रहूँगा। तो ऐसे ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यार दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या होता है थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है और आप लोगों के बीच आने में अच्छा लगता है। और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद। जय हिंद क्या मतलब, सारे दुनिया भर के जो किसानों को मेरा सत्सव नमन। और बहुत ही मेहनती लोग होते हैं आप, और आपको बहुत सारा प्यार।